हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा कि मोहन के जो पिता है वो डॉक्टर साहब से बात करते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। और मोहन की आवाज़ सुन के उनके पड़ोसी दीनानाथ जी उनके घर आ जाते हैं। मोहन, माँ माँ, ओ माँ, उल्टी लगती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब जो मोहन है वो अपनी माँ को आवाज़ देता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे उल्टी सी आ रही है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो जैसा कि माँ कहती है कि जो मोहन था उसका लड़का, वो तो बहुत ही शरारती था, बहुत ही चंचल है, लेकिन आज ये पेट दर्द के कारण किस तरीके से चिल्ला रहा है और किस तरीके से चुपचाप लेटा हुआ है। नहीं तो वो घर पे हर समय पूरे घर को सिर पे उठाए रहता था। घर को सिर पे उठाए रखना का मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा शरारतें करना। अब आगे की कहानी हम देखेंगे। दीनानाथ, ये उनके पड़ोसी हैं मोहन के। अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। दीनानाथ जी कहते हैं कि अरे मोहन तो बहुत ही शरारती है, वो अपने घर ही में नहीं बल्कि पास पड़ोस में भी उसकी शरारतें चालू रहती है। वो कहते हैं, दीनानाथ जी कहते हैं कि वो कभी छेड़छाड़ बच्चों की करता है, तो कभी लड़ाई करता है, कभी मुक्केबाजी करता है, कभी थप्पड़ मारता है। तो इस प्रकार से दीनानाथ जी ने भी उसकी शरारतों का वर्णन किया है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब जो माँ है वो बोलती है कि मोहन की हालत देख के मुझे नहीं लगता कि वो कल स्कूल जा पाएगा। दीनानाथ जी, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अब जो दीनानाथ जी है वो मोहन की माँ से कहते हैं कि डरिए नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो इसे ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहराकर, अरे रे ओ, कहराना यानी दर्द में या तकलीफ में आवाज निकालना। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, रुआसा यानी रोने जैसा चेहरा बना लेना, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे। वो अपना पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश यानी वैद्य जी मोहन के घर में आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? धमा चौकड़ी करना यानी मस्ती करना, मस्ती मजाक करना, उछल कूद करना। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं उसकी जांच करने के लिए। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द है। दफ्तर यानी ऑफिस। ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। फिर पिता बताते हैं कि शाम तक ठीक था, अचानक से इसने कहा कि पेट में मेरे दर्द हो रहा है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। नाड़ी दबाकर, नाड़ी यानी नस, जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर या वैद्य हमारे हाथ की नाड़ी को दबाकर दर्द के बारे में बताते हैं। वात का प्रकोप है, मैंने कहा। बेटा जीभ तो दिखाओ। आपको पता होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते तो वो आपको जीभ दिखाने के लिए कहता है। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। फिर वैद्य जी उससे पूछते हैं, तुम्हें कब्ज तो नहीं है क्या, तुम्हारा पेट नहीं साफ हुआ है क्या? पेट टटोल कर फिर उसके पेट को हाथ लगाते हैं। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। तो वैद्य जी कहते हैं कि जब पेट साफ नहीं होता तो हमारे जो पेट में गैस हो जाती है,
तो गैस हो जाने से भी कई बार हमारा जो पेट दर्द है वो होने लगता है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहराकर, जी हाँ। ओह, कहराना यानी दर्द की आवाज या दर्द में चिल्लाना। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया बेचता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छका देना इन्हें परेशान कर देना समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सर से सींग। गधे के सर से सींग, ये एक कहावत है जिसका अर्थ होता है कि मदद के समय अचानक से गायब हो जाना। तो इस प्रकार जो है वैद्य जी कहते हैं कि मैं ये जो दवा दे रहा हूँ इसे आधे आधे घंटे में गर्म पानी में देना, तो अब उसका जो पेट का दर्द है वो छूमंतर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा।